हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उदयपुर व्लॉग्स में। आप देख रहे हैं अमन्स वे। और लास्ट टाइम मैंने आपको उदयपुर की बहुत ही मशहूर झील फतेह सागर लेक में बोटिंग कराई थी। उसके बाद मैं आपको ले गया था सहेलियों की बाड़ी पर मैंने आपको उसको घुमाने के साथ साथ पूरा इतिहास बताया था। साथ ही मैंने आपको वहाँ पर अलग अलग फाउंटेन्स दिखाए थे जिनका वाटर सोर्स बहुत ही कमाल का था। फिर हम उसके पीछे गार्डन में गए थे जहाँ पर सुंदर सुंदर फूल दिखाए थे, तरह तरह की वैरायटीज़ थी वहाँ पर, अलग अलग अनोखे तरह के पत्ते थे वहाँ पर। तो अब हम आ चुके हैं अपने अगले पड़ाव की ओर। ये है सिटी पैलेस का एक पार्किंग एरिया। यहाँ पर आप आइए, गाड़ी से उतरिए, उस साइड आपको टिकट मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक कार का। 50 रुपये टिकट इलेक्ट्रिक कार का है जो आपको यहाँ से बैठाकर सिटी पैलेस महल की तरफ लेके जाएगा। उससे पहले आपको सिटी पैलेस महल अंदर घूमने के लिए सामने से आपको टिकट लेना पड़ेगा। हमारे साथ 4 जने थे तो हमें लगभग 1320 का पड़ा। 300-400 के आसपास आपको टिकट मिलेगा अंदर महल घूमने का, और 50 रुपये यहाँ से इलेक्ट्रिक के लिए। तो अभी हम वेट कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक कार आने वाली होगी। ये इलेक्ट्रिक कार आ चुकी है हमारी, इसमें हम बैठेंगे। तो ये हम बैठ चुके हैं अपनी इलेक्ट्रिक कार में और अब जा रहे हैं हम सिटी पैलेस के तरफ। ये हम जा रहे हैं अब सिटी पैलेस की तरफ। यहाँ से 50 रुपये में बैठ चुके हैं इलेक्ट्रिक कार में। अब आप व्यू एंजॉय कीजिए। ये है गणेश पोल सामने जो निकला है हमारा पहला जो एंट्री का गेट था। ये जो व्यू है ये है पिछोला लेक का जो सिटी पैलेस के बिल्कुल पास में है। नज़ारे देखिए आप यहाँ से, बिल्कुल सामने लेक है और इस साइड आपका सिटी पैलेस। ये है हमारा फतेह पोल। पहला था गणेश पोल, सेकंड है हमारा फतेह पोल। पूरा ये जो अभी यहाँ के राजा हैं उनके ट्रस्ट के द्वारा ही मैनेज किया जाता है, सिक्योरिटी वगैरह। कंसेशन आपको बाहर टिकट में मिल सकता है, या आप सीनियर सिटीजन हो आप, या फिर आर्मी से हो या पुलिस से हो। यहाँ से सिर्फ 3 ही कंसेशन मिलते हैं अंदर महल के टिकट्स के लिए। यहाँ से आप सिटी का व्यू देखिए। हम ऊपर आ चुके हैं थोड़ा, पूरा सिटी, उदयपुर सिटी यहीं से दिखता है आपको। अब हम चलते हैं सिटी पैलेस के अंदर। आप व्यू देखिए पूरा अपना सिटी पैलेस का मेन व्यू जो है।
तो इसके बारे में थोड़ी सी हम हिस्ट्री सीखते हैं। एक्चुअली में जो चित्तौड़गढ़ किला था वहाँ पर अकबर के समय आक्रमण का डर था, तो उदय सिंह ने सोचा कि उनको एक दूसरी राजधानी ढूंढनी चाहिए, क्योंकि अकबर उस समय मेवाड़ के सभी किलों पर अपना वर्चस्व साबित करने के लिए उतारू था। चित्तौड़ के किले को जब उसने 1568 में जीता, उससे पहले ही उदय सिंह जी ने, जब उस समय मेवाड़ के राजा थे, उदयपुर का शुरुआत नींव रख दी थी। यहाँ पर अपना राजधानी बनाई पिछोला लेक के पास, इसी का नाम जिसे हम सिटी पैलेस के नाम से जानते हैं। ये धीरे धीरे निर्माण इतना बाद में हुआ, पहले बेसिक जो इसमें निर्माण था, एक पहाड़ी थी यहाँ पर, उसका निर्माण किया गया। उसके बाद जैसे जैसे राजा आते गए, उनने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर अलग अलग पैलेस का निर्माण किया। इसके बारे में आप अंदर और हिस्ट्री जानेंगे इसकी। यह है आपका तोरण पोल। अगर आपने मेरा जैसलमेर का व्लॉग देखा होगा तो जहाँ पे जैसे वहाँ पर लिविंग फोर्ट है, वहाँ पे आज भी पब्लिक रहती है, वैसे ये भी एक लिविंग फोर्ट है। आज भी यहाँ पर रॉयल फैमिली रहती है, लेकिन जैसलमेर में रॉयल फैमिली नहीं रहती, वहाँ पे नॉर्मल लोग रहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी वंशज राजा रहे बप्पा रावल के आगे जाकर हो सकते हैं। महाराणा उदय सिंह जी, जिनने उदयपुर सिटी पैलेस बसाया, ही वंशज आगे सभी यहाँ पे। ये बहुत ही अच्छा सोर्स है आप हिस्ट्री जानने के लिए। हर जगह पर, हर किले पर ये बताना चाहिए आपको। गणेश जी की चित्र, यहीं से राजा जी जो भी हैं दर्शन करके अपने आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये है अपने फाउंडर ऑफ सिटी पैलेस म्यूजियम के फाउंडर हैं। इनका नाम है महाराणा श्री भगवत सिंह ऑफ मेवाड़। अगर आप इस साइड जाएं तो उसी समय की प्राचीन आपको ये जो सीनरी दिख रही है, ये एकलिंग जी की सीनरी है। नेक्स्ट हम देखते हैं महाराणा श्री फतेह सिंह जी की स्टैच्यू। उसके बाद आते हैं हमारे महाराणा श्री उदय सिंह। ये जो पिक्चर है ये डिपिक्ट करती है महाराणा प्रताप ने जब राज ठाट छोड़ दिए थे और वो जंगलों में आके बस गए थे। चित्तौड़ के किले को हारने के बाद जब वहाँ जौहर हुआ, उसको देखने के बाद उनके बहुत दुख पहुँचा था उनके दिल को। उसके बाद उनने अपनी ठाट वाट 21 साल के लिए छोड़ दिए थे और उनने जंगल में वास किया था। उनने कहा था वो जंगल में पत्तों पे ही खाना खाएंगे और वहीं वास करेंगे। तो ये जो पिक्चर डिस्क्राइब करती है आपको वही करती है, जहाँ महाराणा प्रताप एक पत्थर के ऊपर बैठे हुए हैं, जंगल में है, सभी सेवक जो है उनके आसपास उनसे बात करते हुए। नेक्स्ट जो शुरू करती है, महाराणा प्रताप ने युद्ध में बहलोल खान को
अपने उनकी ताकत का वर्णन करती है। मतलब उनकी ताकत देखिए, उन्होंने अपनी तलवार से एक वार से बहलोल खान को घोड़े सहित 2 भाग में चीर दिया था अपनी तलवार की मदद से। ये जो कवच दिखाया गया है ये महाराणा प्रताप के युद्ध का कवच है। एक्चुअली में आप इसको देख के महाराणा प्रताप की हाइट जो 7 फुट 2 इंच के लगभग बताई जाती है, इसको देख के आप उनकी हाइट का अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी हाइट कितनी होगी। साथ ही में ऊपर उनकी भाला भी दी गई है। इसका वजन अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स इसका वजन 40 to 50 kg के आसपास बताया जाता है। ये आपको महाराणा प्रताप की तलवार दिख सकती है। हनुमान जी का था। गांधी जो मूवी आई थी सर बेन किंग्सली ने जिन्होंने गांधी कैरेक्टर निभाया था, उनका चश्मा यहाँ पर सिटी पैलेस में रखा गया है। ये छोटी छोटी खिड़कियों का पर्पस ये होता है, जब रानियां थी वो यहाँ से लेक का व्यू ले पाएँ, साथ ही में पूरे शहर में क्या चल रहा है उसका व्यू ले पाएँ। एक्चुअली में होता क्या है, सामने से कोई देखेगा तो उसको अंदर वाले व्यक्ति नहीं दिखेगा, लेकिन यहाँ से खड़े होने वाले व्यक्ति को पूरा शहर नजर आएगा। ये जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर राजा को बैठाकर चांदी के सिक्कों से तोला जाता था। 1 लाख सिक्के करीब हो जाया करते थे, तब ऊपर वहाँ राजा को दिए जाते थे और राजा प्रजा पर फेंकते थे। 50% सिक्के यहाँ से बांट दिए जाते थे, चांदी के सिक्के हुआ करते थे, और नीचे सब पूरी प्रजा रहती थी, और ऊपर जो आपको सिंहासन दिख रहा है वहाँ पर राजा बैठा करते थे और वो सिक्कों को प्रजा में बांट देते थे। उस ज़माने में जैसे कि आप जानते हैं टॉर्च वगैरह तो होती नहीं थी, तो ये ऑयल फीडर है जिसके अंदर तेल भर के यूज़ किया जाता था सैनिकों द्वारा रोशनी करने के लिए। ये पूरा मैप दे रखा है मेवाड़ स्टेट का। ये यहाँ पे बहुत छोटा रास्ता है। इसका कारण ये था, जब भी कोई दुश्मन सिपाही यहाँ से अंदर आता था तो जो राजा के सैनिक होते थे वो यहाँ साइड में खड़े हो जाते थे। अब वो सर झुका के जहाँ से एंट्री लेगा तो जो राजा का सैनिक है वो उसका सर काट देगा। इसलिए छोटे बनाए जाते थे ताकि दुश्मन सैनिक जैसे सर झुका के अंदर घुसेगा, यहाँ से राजा का सैनिक उसका सर काट देगा। जब भी यहाँ पे सारे रास्ते आपको ऐसे छोटे मिलेंगे। छोटे रास्तों का यही कारण है कि जैसे ही सर झुका के कोई भी अंदर आता दुश्मन सिपाही उसका सर काट दिया जाता था। ये जो भी आपने देखा, ये अलग अलग पक्षियों को कैद करने के लिए उनने केजेस रख रखे थे वहाँ पर। उस समय रानियों के लिए मनोरंजन के साधन होते थे। अब मैं आपको एक खास बात बताता हूँ। यहाँ पर जो आपको पेड़ दिख रहे हैं, हम करीब 1-2 मंजिल ऊपर हैं। अब आप सोचेंगे इतने ऊपर पेड़ कैसे लगाए गए, इसकी रूट्स कहाँ गए? रूट्स तो होंगी, ये नेचुरल पेड़ हैं और उसी जमाने के पेड़ हैं। इसका कारण ये है कि जो रूट्स हैं इसकी नीचे जा रही हैं।
अब इसके जो नीचे है ना डायरेक्ट, वो रूट्स के लिए प्रॉपर जगह दी गई है। इस मंजिल के नीचे, इस पेड़ के नीचे कुछ भी नहीं है, प्रॉपर रूट्स के लिए ग्राउंड तक जगह दी गई है। अब इधर की खास बात यह है कि जब ब्रिटिश रूल था तो दिल्ली में किंग जॉर्ज फिफ्थ उस समय जो थे, किंग जॉर्ज फिफ्थ ने दिल्ली में आकर सभी जो भी राजा थे, साम्राज्य थे, टेरिटरी थी इंडिया में, वहाँ पर दरबार में बुलाने को ऑर्डर भेजा कि आप सब आइए मेरे दरबार में बैठिए। पर ये जो महाराज थे उस समय मेवाड़ के, इन्होंने वहाँ जाने से मना कर दिया। कारण ये था, अगर दिल्ली में जो भी सम्राट, जो भी राजा जाएगा अपने हिंदुस्तान का, वहाँ पर उसको जाकर उस अंग्रेज के सामने सर झुकाना पड़ेगा। वो सब इन महाराज को पसंद नहीं था। महाराज फतेह सिंह ने ये सोचा कि अगर मैं दिल्ली गया तो मुझे उनके सामने सर झुकाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने वहाँ जाने से मना कर दिया और उस ऑर्डर को ठुकरा दिया। जब ये बात किंग जॉर्ज को दिल्ली में पता पड़ी तो वो ये सुनकर बहुत खुश हुआ कि आज भी मेवाड़ में ऐसे राजपूत हैं, ऐसे महाराज हैं जो किसी के आगे सर झुका नहीं सकते, क्योंकि राजपूत में ये प्रथा है कि वो सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते। ये इस बात से खुश होकर कि फतेह सिंह जी ने वहाँ जाने से ऑर्डर को ठुकरा दिया, वहाँ उनने जाने से मना कर दिया, किंग जॉर्ज फिर दिल्ली से खुद यहाँ पर राजा फतेह सिंह जी से मिलने आए। उसके बाद ये जो चेयर आपको दिख रही है, यही चेयर उनने फतेह सिंह जी ने स्पेशली किंग जॉर्ज फिफ्थ के लिए बैठने के लिए रखवाई। तो किंग जॉर्ज